Hello everyone, this is Ankush and today we are going to read the Hindu newspaper in order to improve our English reading skill, vocabulary as well as grammar. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है मीट शॉप्स इन हरिद्वार टू बी शिफ्टेड। जो मीट शॉप्स हैं हरिद्वार में उनको शिफ्ट किया जाना है। कहाँ पर शिफ्ट किया जाना है? टू आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका। कोई भी मान लो सिटी है, लेट्स सपोज ये किसी सिटी का मैप है किसी भी एरिया का, इसका जो ये बाहरी इलाका होता है इसको बोला जाता है आउटस्कर्ट्स। ठीक है, तो बाहरी इलाका। यहाँ पर लगा हुआ है टू बी, उसके साथ लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी शिफ्टेड, शिफ्ट किया जाना है बाहरी इलाके में। अहेड ऑफ अर्धकुंभ, अर्धकुंभ से पहले। अब यहाँ पर ये हेडलाइन है, यहाँ पर अगर आपको टू बी समझ में नहीं आता तो आप विल बी लगा सकते हैं। मीट शॉप्स इन हरिद्वार विल बी शिफ्टेड, इनको शिफ्ट किया कर दिया जाएगा अगर समझ नहीं आता तो। और अगर आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इजीली समझ सकते हैं। हिंदी मैंने आपको बता दी कि मीट शॉप्स जो है हरिद्वार में उनको शिफ्ट किया जाना है बाहरी इलाके में अर्धकुंभ से पहले। तो ये थी हमारी हेडलाइन। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला है अहेड ऑफ, से पहले, प्रायर टू या इन द रन फॉर। सेकंड आप याद कर सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके लिए आपको ग्रामर के रूल सीखने पड़ेंगे। तीसरा अच्छा वर्ड है वो है आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका, बाउंड्री का एरिया। ये थी हमारी हेडलाइन। इसके नीचे सब हेडिंग 56 शॉप्स कंस्ट्रक्टेड, जो ये 56 दुकानें हैं इनको बनाया गया, इनका निर्माण किया गया। ये भी हमारी सब हेडिंग है तो सिंपल लिखी जाती है, एग्जैक्ट टेंस में लिखना है तो आप यहाँ पर वर्ड डाल सकते हो कि इतने शॉप्स को बनाया गया, इनका निर्माण किया गया। टू फैसिलिटेट, सुविधा के लिए। किसकी सुविधा? रीलोकेशन की, पुनर्वास की। लोकेशन आप जानते हो, और रीलोकेशन दोबारा से लोकेशन बनाना किसी की, यानी कि पुनर्वास की जो सुविधा है कि दोबारा से बस जाएं, तो उसके लिए 56 शॉप्स का निर्माण किया गया। सेज मेयर, मेयर का कहना है या मेयर ने कहा। इसके आगे सेमीकोलन, न्यूज का सेकंड पार्ट। डिसीजन इज एन एक्सपेंशन, ये जो फैसला है ये एक्सपेंशन है, विस्तार है, फैलाव है। किसका फैलाव? ऑफ ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड सेल एंड कंजप्शन ऑफ मीट, लिकर एंड एग्स। मतलब जो मांस है, शराब है और अंडा है, इसकी जो सेल है, बिक्री, और इसकी जो कंजप्शन है मतलब सेवन या खपत। और ये कैसी सेल और कंजप्शन है? जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, प्रतिबंधित। तो कह रहे हैं ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड, जिस पर मतलब जो पहले से ही प्रतिबंधित सेल और कंजप्शन है मीट की, लिकर की और एग्स की, विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ हर की पौड़ी। ये जो जगह है हर की पौड़ी, इसका जो 5 किलोमीटर का रेडियस है, तो इसके अंदर अंदर ये जो सारा सेल और कंजप्शन है इन सब का, जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो कह रहे हैं इस चीज का एक्सपेंशन है, विस्तार है। क्या चीज? ये वाला फैसला। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं तो उन रिस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ा दिया गया है रूल एंड रेगुलेशन को, तो इसलिए लिखा है ये उसका एक्सटेंशन है, विस्तार है। आई होप समझ में आया होगा। अब आ जाओ यहाँ पे वर्ड मीनिंग पर। पहला कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना। दूसरा वर्ड है टू फैसिलिटेट, सुविधा प्रदान करना। तीसरा रीलोकेशन, पुनर्वास, दोबारा से बसना या बसाना। एक्सपेंशन, विस्तार, फैलाव किसी चीज का और ज्यादा, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड करना। फिर आ गया रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जिस पर बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, एडजेक्टिव का काम ये करेगा। और कंजप्शन इज सेवन या खपत, और सेल मतलब बिक्री। एकदम
सब कुछ समझ में आया होगा आपको अच्छे से। और यहाँ पे विद इन हमारी प्रपोजिशन है कि अंदर अंदर। अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज। और अगर कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ऑल ग्रामर रूल्स कवर होंगी, वोकैबुलरी है लगभग 5000 के आसपास, स्पीकिंग भी है, आपके जो भी डाउट्स हैं आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइन करना है तो ये 2 कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। अब देखो इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है, डिवोटीज टेकिंग अ डिप। जो भगतगण है, श्रद्धालु हैं, वो डुबकी लगा रहे हैं इन द गंगा, गंगा में। गंगा कहाँ पर कह रहे हैं, एट हर की पौड़ी, ये जगह का नाम है यहाँ पर। हरिद्वार मेन बाथिंग घाट, जो कि हरिद्वार का मुख्य स्नान घाट है। इसमें भी अच्छा वर्ड है अगर आप याद करना चाहो तो, टेक अ डिप, डुबकी लगाना। दूसरा है डिवोटीज, श्रद्धालु। इसके बाद अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। ये न्यूज लिखी है इशिता मिश्रा ने, न्यू दिल्ली से। न्यूज है, इन द रन अप टू द अर्ध कुंभ मेला। ये जो अर्ध कुंभ मेला है, तो इससे पहले, इन द रन अप, ये हमारा एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है से पहले, प्रायर टू। मतलब कोई भी इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, उससे पहले का जो समय है, उसमें जो भी तैयारियां वगैरह हम करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है इन द रन अप। और आप चाहो तो सिंपल हिंदी निकाल सकते हो किसी चीज से पहले। तो अर्ध कुंभ मेला से पहले, या फिर अर्ध कुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर, उसको देखते हुए। द हरिद्वार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये हरिद्वार का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ऑन मंडे अप्रूव्ड, तो इन्होंने अप्रूव कर दिया, मतलब इन्होंने मंजूरी दे दी है। किसको? अ प्रपोजल, जो प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव? टू बैन, बैन करने का। किसको? द सेल ऑफ रॉ मीट अक्रॉस सिटी लिमिट्स। जो सिटी की लिमिट है, सिटी की जो सीमा है, ठीक है, उसके अक्रॉस, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक। तो इसमें जो रॉ मीट है, मतलब कच्चा मांस, तो इसकी जो सेल है, उसको बैन करने का जो प्रपोजल है, तो इसको अप्रूव किया है एचएमसी ने। समझ में आया? तो अर्ध कुंभ मेले से पहले हरिद्वार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सोमवार को स्वीकार किया है प्रस्ताव को, जो कि है बैन करना। इसको बैन करना, सेल, कच्चे मीट की पूरे सिटी लिमिट्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फॉलोइंग द डिसीजन, फैसले के बाद, ऑल मीट शॉप्स विल बी रिलोकेटेड। सभी जो मांस की दुकानें हैं उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा, रिलोकेट कर दिया जाएगा। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा? टू सराय विलेज, सराय विलेज में। और ये कहाँ पर है? ऑन द सिटीज आउटस्कर्ट्स, शहर के बाहरी सीमा में। तो ये ऑन लिखा हुआ है, तो ये गांव की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? जो बाहर का एरिया है, तो उस पर है ये विलेज। ऑफिशियल सैड, अधिकारियों ने कहा। ये था हमारा पूरा पहला पैराग्राफ। इसमें अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। पहला वर्ड आता है हमारा अप्रूव, मंजूर करना, स्वीकार करना। दूसरा है प्रपोजल, प्रस्ताव, नाउन का काम करेगा। सिटी लिमिट्स, शहर की सीमा। रिलोकेट, स्थानांतरित करना, पुनर्वास करना। फिर आ गया फॉलोइंग, के बाद। आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका। और एक वर्ड है टू बैन, रिस्ट्रिक्ट करना, बैन लगाना। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड पैराग्राफ। द 40 डे लॉन्ग अर्ध कुंभ फेयर, ये 45 दिन लंबा अर्ध कुंभ मेला जो है, इज स्केड्यूल्ड टू बिगिन, तो इसका शुरू होना निर्धारित है। स्केड्यूल्ड मतलब जो निर्धारित हो चुका है। और कब शुरू होगा? फ्रॉम जनवरी 14, 2027। कितनी तारीख को? तो 45 दिन लंबा अर्ध कुंभ मेला जो है, तो ये 14 जनवरी 2027 में शुरू होना निर्धारित है। कोमा डाल के बता रहे हैं
द डे ऑफ मकर संक्रांति। ये 14 जनवरी है क्या, कह रहे हैं ये मकर संक्रांति का दिन है। अब ये मकर संक्रांति क्या है, कॉमा डाल के अगेन इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और हिंदू फेस्टिवल, एक हिंदुओं का त्योहार है, सेलिब्रेटेड, जिसे मनाया जाता है। अब यहाँ फेस्टिवल से पहले आप लिख सकते थे विच इज सेलिब्रेटेड, तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता, ऑब्जेक्ट का काम करता, सेलिब्रेटेड आया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो विच इज सेलिब्रेटेड, जिसको मनाया जाता है, टू मार्क, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, किस चीज को, विंटर हार्वेस्ट को, मतलब जो सर्दियों की जो फसल की कटाई है तो उसको शो करता है ये। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, मार्क का यहाँ पर मतलब शो करने से है, मतलब ये त्योहार ये बताता है कि भाई जो विंटर में फसल उगाई है उसको समय आ रहा है काटने का। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इज एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले से अंदाजा लगाना। तो सरकार एंटिसिपेट कर रही है, पूर्वानुमान लगा रही है, एट लीस्ट 6 to 7 करोड़ पीपल, इतने जो करोड़ लोग हैं, तो विजिट, वो विजिट करेंगे, आएंगे कहाँ पे, मेले में। और कौन सा मेला, विच विल एंड, जो खत्म होगा ऑन महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि को। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इस फेयर के लिए, मेले के लिए। विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये एंटिसिपेट वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गेट बैक टू वर्ड मीनिंग। एंटिसिपेट पूर्वानुमान लगाना, टू मार्क दर्शाना, किसी चीज को शो करना, हार्वेस्ट मतलब कटाई, स्केड्यूल्ड निर्धारित, और विजिट देखने आना, घूमने आना जाना, जो भी आप मतलब निकालना चाहें, एट लीस्ट कम से कम। और ये जितने रूल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब सिखाए हैं मैंने A to Z। सीखना जिसको है वो कोर्स में जरूर और जरूर एनरोल करना, फिर न्यूज़पेपर पढ़ के देखना, समझ में आएगा सब कुछ, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट इज द डिसीजन ऑफ बैनिंग द सेल ऑफ मीट। ये जो मीट की बिक्री को बैन करने का जो फैसला है, कहाँ पर, इन द होली टाउन, पवित्र नगरी में, पवित्र टाउन में, शहर में, वॉज टेकन, तो ये जो फैसला है, टेकन लिया गया, वॉज लगा हुआ पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो मीट की सेल को बैन करने का फैसला होली टाउन में, तो ये लिया गया एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में, कौन सी मीटिंग, ऑफ द HMC's बोर्ड, HMC बोर्ड की। द प्रपोजल ड्रू ऑब्जेक्शंस, ये जो प्रस्ताव है तो इसने खींचा आपत्तियों को, इसका मतलब है इस प्रस्ताव से कुछ आपत्तियां आई हैं। ड्रो का सेकंड फॉर्म ड्रू, ड्रो मतलब खींचना, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्तियां, ऐतराज, तो इस प्रस्ताव से ऐतराज आया है, कहां से, फ्रॉम सम कांग्रेस काउंसलर, जो भी कांग्रेस के काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, उनकी तरफ से। बट लेकिन वॉज लेटर पास्ड बाय, लेकिन बाद में इसे पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। पास्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। ये देखो प्रपोजल जो है सब्जेक्ट है, ड्रू हमारी ये सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, फिर सेंटेंस जोड़ा बट से, और यही जो प्रपोजल है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस वॉज पास्ड के लिए। तो प्रपोजल सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो प्रपोजल से आपत्तियां आई कुछ कांग्रेस के पार्षदों से, लेकिन इसे बाद में पारित कर दिया गया बाय अ मेजोरिटी वोट, बहुमत वोट के साथ। किसकी वोट थी, फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी काउंसलर, बीजेपी के जो पार्षद थे, तो उन्होंने मेजोरिटी में वोट किया था भी पास करो, तो इन्होंने पास कर दिया, ठीक। अब आ जाओ वर्ड पर। ऑब्जेक्शंस आपत्तियां, प्रपोजल प्रस्ताव, ड्रो का सेकंड फॉर्म ड्रू मतलब खींचना या आकर्षित करना, और बैनिंग इज बैन करना, पास इज पारित करना, मेजोरिटी इज बहुमत, काउंसलर इज पार्षद, दो बार आया था ये काउंसलर, ये देखो काउंसलर्स, और ये नीचे काउंसलर्स, पार्षद। नेक्स्ट इज द डिसीजन इज एन एक्सपेंशन, ये जो फैसला है ये विस्तार है, एक्सपेंशन है, किसका एक्सपेंशन, ऑफ ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड सेल एंड कंजप्शन ऑफ मीट, ये हमने ऊपर पढ़ाई था, ये सारा मैं इसको स्किप कर देता हूँ, चलो पढ़ ही देता हूँ, छोड़िए। ये जो फैसला है ये एक्सपेंशन है, विस्तार है, किसका, पहले से ही प्रतिबंधित जो बिक्री है और जो खपत है, किसकी, मीट की, लिकर की एंड एग्स की, विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ हर की पौड़ी,
जो हर की पौड़ी का 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर मीट, शराब और अंडों का जो बिक्री और खपत है जो कि पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये डिसीजन उस चीज का और ज्यादा विस्तार है। और ये हर की पौड़ी क्या है? द सिटीज मेन बाथिंग घाट, सिटी का मेन स्नान घाट है ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा रिवर के किनारे। इसमें हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज आया ऑन द बैंक्स ऑफ, मतलब किनारों पर। लिकर शराब, कंजप्शन सेवन या खपत, सेल मतलब बिक्री, और रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित जिस पर बैन लगा हुआ है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, एक्सपेंशन इज विस्तार। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेयर किरेन जायसवाल इन्फॉर्म्ड, इन व्यक्ति ने इन्फॉर्म किया, सूचित किया, दैट की अबाउट 56 शॉप्स, इतनी जो दुकानें हैं, हैव ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड, उनका निर्माण हो चुका है। और यहाँ 56 जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कंस्ट्रक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे लगा हैव बीन, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। और एक चीज और देखो यहाँ पे मैंने वर्ब आपको बताया, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैव बीन। इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, अगर टोटल बननी ही 56 थी और वो सारी की सारी बन गई तो हम लोग ये मानेंगे कि एक्शन पूरा हो चुका है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा वर लगाकर। लेकिन अगर 56 से अभी और भी ज्यादा बननी है, पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको लेकर जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इन्होंने यहाँ पर हैव बीन लगाया है, इसका मतलब ये है कि अभी और भी शॉप्स बननी बाकी है। ठीक है, मेयर किरेन जायसवाल ने सूचित किया कि लगभग 56 शॉप्स जो हैं वो पहले ही उनका निर्माण कर दिया गया है इन सराय विलेज में, टू फैसिलिटेट, सुविधा देने के लिए, रिलोकेशन की, पुनर्वास की, तो अभी शायद और भी बनेंगी। पब्लिक सेंटिमेंट, जो लोगों का जो भी भावनाएं हैं, हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, तो उन पर भी विचार किया गया है। टेक इनटू अकाउंट मतलब टेक इनटू कंसिडरेशन, किसी चीज पर विचार करना। पब्लिक सेंटिमेंट ये ऑब्जेक्ट हो गया, टेक इनटू अकाउंट हमारी वर्ब है, हैज बीन लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लोगों का जो भी सेंटिमेंट है, उनकी जो भी भावनाएं या विचार है, तो उनको भी विचार में लिया गया है। इन अराइविंग एट, पहुंचने में, किस पर पहुंचने में? एट दिस डिसीजन, इस फैसले में। इन शॉर्ट, इस फैसले पर पहुंचने में उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। ही सैड, उसने कहा। नेक्स्ट, म्युनिसिपल कमिश्नर नंदन कुमार टोल्ड मीडिया पर्सन्स, इन व्यक्ति ने बताया मीडिया पर्सन्स को, दैट की मीट शॉप्स इन जबलपुर, मीट शॉप्स जो हैं जबलपुर में, विल बी शट डाउन, तो इनको बंद कर दिया जाएगा, एंड शिफ्टेड, और इन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा, टू द डेजिग्नेटेड साइट, निर्धारित जगह पर, इन सराय में। ही सैड, उसने कहा, और डिसीजन ऑन इस्टेब्लिशमेंट्स, इस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान मतलब जैसे रेस्टोरेंट हो गए, ढाबाज हो गए, होटल हो गए। ठीक है, तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, प्रतिष्ठान है, सच एज जैसे कि रेस्टोरेंट और ढाबाज, तो इन पर जो फैसला है, डिसीजन है, वुड बी टेकन, तो ये फैसला लिया जाएगा। और कौन से रेस्टोरेंट और ढाबाज? सर्विंग मीट, जो मांस परोस रहे हैं। अब यहां तक मतलब निकालो, उसने कहा जो फैसला है प्रतिष्ठानों पर, जैसे कि रेस्टोरेंट्स या ढाबाज जो मीट परोस रहे हैं, तो इन पर फैसला वुड बी टेकन, लिया जाएगा। विल का हो गया वुड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। कब लिया जाएगा? एट अ लेटर स्टेज, बाद वाली स्टेज में। सेपरेटली, इसके अलावा, द कमिश्नर अनाउंस्ड, जो कमिश्नर है उसने घोषणा करी, दैट की रजिस्ट्रेशन विल नाउ बी कंपल्सरी, जो नामांकन है मतलब पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन, तो ये कंपल्सरी होगा, अनिवार्य होगा, फॉर रेजिडेंट्स, निवासियों के लिए। कौन निवासी? कीपिंग मोर देन 5 डेयरी एनिमल्स, 5 से ज्यादा दुधारू जानवर रखने वाले। कीप मतलब रखना, तो ये जो रेजिडेंट्स है, कौन से रेजिडेंट्स? कीपिंग मोर देन मतलब 5 से ज्यादा जो डेयरी एनिमल्स रखने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, तो इनके लिए कंपल्सरी होगा रजिस्ट्रेशन। इंक्लूडिंग, तो इन एनिमल्स में ये भी शामिल है, कौन? काउज एंड बेफलोज, गाय और भैंस। और एरिया कौन सा कह रहे हैं? विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स, जो भी म्युनिसिपल का लिमिट्स है, म्युनिसिपल का जो भी दायरा है, नगर पालिका जो दायरा होता है, उसके अंदर अंदर। अब कर लो वर्ड मीनिंग याद। इस्टेब्लिशमेंट्स, प्रतिष्ठान, फिर आ गया सेपरेटली, इसके अलावा,
डेजिग्नेटेड इज निर्धारित, और इस तरफ अगर देखें तो लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्टेड निर्माण करना, सेंटिमेंट मतलब भावनाएं, विचार, टेक इनटू अकाउंट किसी चीज पर विचार करना, अराइव इज आगमन होना, पहुंचना, फैसिलिटेट मतलब हो गया सुविधा प्रदान करना, रीलोकेशन इज पुनर्वास, और रजिस्ट्रेशन आपका पंजीकरण हो गया, अनाउंस इज घोषणा करना, ऐलान करना, कंपल्सरी अनिवार्य, कीप इज रखना, आईएनजी लगाकर बता रहे हैं, कुछ मतलब ये जेरेंट का काम कर रहा है, और डेयरी एनिमल्स हो गए दूध देने वाले जानवर, और म्युनिसिपल लिमिट्स नगर पालिका का दायरा। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर हिंदूज ओनली, केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश। अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, गंगा सभा, ये जो सभा है क्या चीज है ये, और ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है, दैट मैनेजेस रिलीजियस अफेयर्स, जो संभालती है धार्मिक मुद्दों को, अफेयर मतलब मुद्दे, रिलीजियस इज धार्मिक, अफेयर नाउन है, रिलीजियस एडजेक्टिव काम करेगा, मैनेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ लगा दिया एस, दैट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है जो यूज किया गया है ट्रस्ट के लिए, ठीक है। तो इस साल की शुरुआत में गंगा सभा, जो कि एक ट्रस्ट है जो मैनेज करती है धार्मिक मुद्दों को, एट द गंगा घाट्स में, हरिद्वार में, तो ये जो सभा है हैड डिमांडेड, इसने मांग की थी, किसकी, बैन की, कौन सा बैन, ऑन द एंट्री ऑफ नॉन हिंदूज, नॉन हिंदुओं की एंट्री पर, इन द कुंभ मेला में, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। श्री गंगा सभा प्रेसिडेंट नितिन गौतम टोल्ड, इनके जो प्रेसिडेंट है उसने बताया द हिंदू को, दैट की द आउटफिट हैज कम्युनिकेटेड टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट, ये जो आउटफिट है, आउटफिट का मतलब होता है संगठन, अच्छा वर्ड है, पुराना है हमारे लिए, तो नया इसमें देखो कोई भी वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड हैं, और इसलिए मास्टर कर लोगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो आउटफिट जो है उसने कम्युनिकेट किया है, मतलब बताया है, किसको, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, क्या कम्युनिकेट किया है, टू डिक्लेयर द एरिया, कि आप एरिया को डिक्लेयर करो, घोषित करो, कौन सा एरिया, वेयर, जहां, द फेयर विल बी हेल्ड, जहां पर मेला होगा, एक्सक्लूसिवली मतलब संपूर्ण रूप से, फॉर हिंदूज, हिंदुओं के लिए, यहाँ पे विल भी हमें बता रहा है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड, और फेयर जो यहाँ पर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में लास्ट में गिवन है। अब इसमें वर्ड मीनिंग पर आओ, पहला आउटफिट संगठन, कम्युनिकेट इज बताना, सूचित करना, इन्फॉर्म करना, एक्सक्लूसिवली संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, आजादी के साथ, और डिमांड ऊपर आ गया, मांग करना। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमास, ही सैड, उसने कहा, मतलब प्रेसिडेंट ने क्या बोला, इट इज द नीड ऑफ द आवर, यह समय की मांग है, अच्छा फ्रेज है ये हमारा, साथ में हाईलाइट कर देता हूँ, याद कर लेना, द नीड ऑफ द आवर यानी कि समय की मांग, प्रेजेंट की जो मांग होती है, तो ये समय की मांग है, दैट की बिफोर द अपकमिंग कुंभ, आने वाले कुंभ से पहले, द एंट्री ऑफ नॉन हिंदूज, नॉन हिंदूज की जो एंट्री है, शुड बी बैंड, उसे बैन कर दिया जाना चाहिए, एट ऑल गंगा घाट, सभी गंगा घाट्स पर, एंड रिलीजियस प्लेसेस, और धार्मिक स्थानों पर, इन कुंभ मेला एरिया, कुंभ मेला एरिया में, ये हमारा शुड का पैसिव है, शुड बी, एंट्री यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बैंड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, और अब आप चाहें तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं,